अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक और सेंट्रल प्रॉब्लम का खुलासा करेंगे। आज की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अभी तक हमने पिछले दो लेक्चर्स में पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और आज हम क्या पढ़ने जाएंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस अगर हम देखेंगे ना, बेसिकली ये प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेट होती है, क्योंकि एक इकोनॉमी में लोग जो होते हैं या जो अगर हम उनके इकोनॉमिकल स्टेटस की बात करें तो वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, एक इकोनॉमी को असल में ये डिसाइड करना होता है कि वो जिन चीजों को प्रोड्यूस कर रही है तो उन चीजों को अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करेगा। ठीक है, ये कि वो चीज क्या है, कैपेसिटी टू पे अप्रोच। ठीक है ना, यानी इकोनॉमी जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज करके जिन चीजों को वो प्रोड्यूस करेगी या जिन चीजों का वो प्रोडक्शन कर सकती है या करेगी, उन चीजों को उस इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिविजुअल्स तक वो चीजें कैसी पहुंचाई जा सकती है या उन प्रोड्यूस्ड चीजों को उस इकोनॉमी के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए एक इकोनॉमी वो सभी चीजें प्रोड्यूस तो नहीं कर सकती है जो उस इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स के सभी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। तो इसलिए यहां पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अगेन इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। ठीक है ना, कैसे वो जुडिशियसली अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उन चीजों का प्रोडक्शन कर पाएगी जिन्हें अल्टीमेटली कंज्यूमर्स वहां के कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए असल में अगर हम देखें फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है, असल में ये प्रॉब्लम कंसर्न्ड है विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, देखिए आप लोग जानते हैं कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी हैव इन इकोनॉमिक्स। वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी हैव लैंड, वी हैव लेबर, वी हैव कैपिटल एंड वी हैव एंटरप्राइज। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें कोऑर्डिनेट जब होते हैं तो वहां प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है, या हम यूं कहेंगे कि इन चीजों की बदौलत ही प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होना मुमकिन होता है। ठीक है, और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनके भी अपने ओनर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये एक सोर्स बनता है उनके लिए हाउ दे कैन अर्न। ठीक है ना, ये उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली सेंट्रल प्रॉब्लम में एक इकोनॉमी को ये देखना पड़ता है, इस चीज का लिहाज रखना पड़ता है कि वो जो सोसाइटी वहां पर बनी है उस सोसाइटी में जो डिफरेंट क्लासेस हैं, उन डिफरेंट क्लासेस की जो लेवल ऑफ इनकम है, उनका जो कैपेसिटी टू परचेज वाला अप्रोच है, उन सभी चीजों को नजर में रखकर उन्हें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है। और इकोनॉमी जो है उसको ये डिसाइड करना होता है कि किस रेशो में वो किन चीजों को प्रोड्यूस करेगी। कैपेसिटी टू परचेज जो है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है किस चीज पे, देयर लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है ना, देखिए अगर आपकी इनकम अच्छी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कैपेसिटी है कि आप ज्यादा पे कर सकते हैं, आप अच्छी चीजों को परचेज कर सकते हैं, कॉस्टली चीजों को आप परचेज कर सकते हैं, लग्जरियस गुड्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए जब कैपेसिटी टू परचेज की हम बात करते हैं तो वो डायरेक्टली रिलेट होता है किसके साथ, लेवल ऑफ इनकम के साथ। ठीक है ना, तो लेवल ऑफ इनकम जो होता है वो डिपेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम पे। यानी अगर कोई इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी का जो नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम उस इकोनॉमी के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो चीज भी काफी हद तक डिसाइड करती है कि वहां पर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी कैपेसिटी टू परचेज किस नवियत की होगी और अकॉर्डिंगली वैसी ही चीजें इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी और अकॉर्डिंगली वो उन चीजों को परचेज कर पाएगी। नटशल में हम ये कह सकते हैं कि फॉर होम टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम में हम ये चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं या इकोनॉमी इस चीज को
दिखाना चाहती है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन गुड्स को कैसे उस इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर जब भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन कौन सा है, वो लैंड है, वो लेबर है, वो कैपिटल है और वो एंटरप्राइज है, ठीक है ना। मतलब देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, तो इनको रेसिप्रोकेट किया जाता है किस चीज से, यानी इनको मुआवजा दिया जाता है, रेम्यूनरेशन इनको मिलता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड को उसकी सर्विस के अगेंस्ट जो मिलता है दैट इज कॉल्ड रेंट। इसी तरीके से लेबर को जो उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड वेजेस, और कैपिटल को जो मिलता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को जो मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट्स, ठीक है ना। यानी एक साइड से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोऑर्डिनेट होकर इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और वो गुड्स एंड सर्विसेज उस इकोनॉमी के अंदर कैसे इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो दूसरी तरह ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब अपनी सर्विसेज को रेंडर करते हैं तो ये फैक्टर पेमेंट्स जनरेट करते हैं, और वो फैक्टर पेमेंट्स किस सूरत में होते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो है ये बाहैसियत सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। तो जब ये इनकम को अर्न करते हैं तो ऑब्वियसली इनकम अर्न करने का सीधा मतलब ये है कि नाउ they are in a position or they wish to purchase more and more goods so that they could satisfy their wants, and they will purchase the goods that have been produced in that economy। उस इकोनॉमी के अंदर जिन चीजों को प्रोड्यूस किया गया है with the help of this level of income, with the help of this level of income they will go to purchase such kind of goods for themselves to satisfy their respective wants। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि फॉर होम टू प्रोड्यूस जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ये हमें क्या बता देती है कि कैसे हाउ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंपनसेटेड फॉर देयर वर्क। यानी इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कंपनसेट किया जाता है, किसके कंपनसेट किया जाता है, अगेंस्ट देयर वर्क। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस।